वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठों के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। आधा किलो से ज़्यादा आलू हैं। इनको हम मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू के पराठों का नाश्ता हमेशा से सबका फेवरेट रहा है, बच्चों बड़ों का। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया जो काट कर धो लें, ग्रीन चिली कुटी हुई, 8 से 10 ग्रीन चिली, उनको ग्राइंडर में डालकर मोटा मोटा क्रश कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। उसको बारीक बिल्कुल ऑमलेट की तरह काट लेंगे, वो शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। तीन से 4 लेमन, उनको अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लें। लेमन का जूस शामिल कर दें आलूओं के मिक्सचर में। लेमन शामिल करने के बाद हम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर आलूओं का कोई पीस ना रहे। अगर आलू का कोई पीस रह जाएगा तो उससे पराठे फट सकते हैं, इसलिए इसको हाथों से मसल के अच्छे से मिक्स कर लें। टू इंच के जिंजर के पीस को कद्दूकश करके वो इसमें शामिल कर दें। इससे आलूओं के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दें। अब गूंदे हुए आटे से दो छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और उसकी रोटी बेलेंगे। दोनों रोटियां हम एक साथ बेल लेंगे। दोनों रोटियां बेलने के बाद अब आलूओं की स्टफिंग इस पर रख कर अच्छे से फैला लेंगे। पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेंगे, साइडों से भी थोड़ा थोड़ा छोड़कर। और दूसरी रोटी भी इसी तरह ऊपर रख कर उसको अच्छे से सील कर देंगे ताकि हमारा पराठा खुल ना सके। पराठा बेलने के बाद इसको गरम तवे पर डाल देंगे। पराठे को हम स्लो से मीडियम हीट पर सेकेंगे। जब हमारा पराठा एक तरफ से सिक जाए तो हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इस पर घी या ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो इस पर लगा लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेक लें। दोनों साइडों से अच्छे से पराठे को कलर दे लें, जैसा भी आपका पसंद हो, डार्क या लाइट। बाकी पराठे भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। इसको स्लो से मीडियम हीट पर पकाएंगे ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी बने। इन पराठों को हम अचार, दही की चटनी या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही मज़े के तैयार हुए थे। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।